हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पेपर सॉल्व कराने से पहले इस रोग के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है एम्फाइजिमा। ये एम्फाइजिमा रोग जो होता है ये फेफड़े की बीमारी है और यह धूम्रपान के कारण होता है, इसलिए धूम्रपान ना करें। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ साइंस के क्वेश्चन जो ACF RPSC 2011 में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक हानिकारक मलेरिया बुखार कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास और 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। घातक तृतीयक मलेरिया बुखार जो है वो सब सर्वाधिक हानिकारक मलेरिया बुखार है और इसे हम फैल्सीपेरम भी कहते हैं। फैल्सीपेरम भी इसे हम कहते हैं। प्रश्न पूछा गया था, मानव आंत में रहने वाला उपयोगी बैक्टीरिया कौन सा है। 4 ऑप्शन है, एंटमीबा कोलाई, जियार्डिया एंटेरिका, एस्चिचेरिया कोलाई, ई कोलाई जैसे हम कहते हैं, ट्राइकोमोनास बकेलिस। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। तो यहाँ आंसर है ई कोलाई। क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बनिक यौगिक जो एंटी फ्रीज गुण दर्शाता है। ऑप्शन में मेथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, जल। 5 सेकंड में आंसर दीजिए। आंसर है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये एंटी फ्रीज यानी जमता नहीं है। देखिए ये रासायनिक सूत्र है एथिलीन ग्लाइकोल का। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो मोटर गाड़ियों में एंटी फ्रीजिंग के रूप में उपयोग में लिया जाता है और इसे हम ग्लाइकोल भी कहते हैं। ग्लाइकोल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका संबंध मलेरिया से है। ऑप्शन में थे गैम्बूसिया, एलिथ्रिन, सिंकोना वृक्ष। तो यहाँ आपको कूट बताना है, केवल सी सही है, ए या सी दोनों सही हैं, बी या सी सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही है। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है विकल्प 4। यहाँ गैम्बूसिया, एलिथ्रिन, सिंकोना वृक्ष ये सब सही हैं। एलिथ्रिन एक औषधीय नमक है। एलिथ्रिन एक औषधीय नमक है। क्वेश्चन पूछा गया था, किस धातु को ताम्र पिशाच कहते हैं। ऑप्शन में निकल, जिंक, कॉपर, निकल प्लस कॉपर। 5 सेकंड आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ पहला विकल्प सही है, निकल। निकल को हम ताम्र पिशाच भी कहते हैं, कॉपर डेमोन। क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है। ऑप्शन में थे खटमल, सिल्वरमीन, मकड़ी, जूं। 5 सेकंड में आंसर दीजिए। तो यहाँ विकल्प 3 सही है, मकड़ी। मकड़ी के क्या 8 पैर होते हैं और जो इसके 8 पैर होते हैं वो कीट की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन पूछा था, कोबरा का विष होता है। ऑप्शन में न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, हीमोलाइटिक, हिस्टोलाइटिक। 5 सेकंड आंसर दीजिए। कोबरा का विष जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, पहला विकल्प सही है। देखिए ये है कोबरा सांप और ये अपना विष फेंकता है। सांप का जहर 2 प्रकार का होता है। न्यूरोटॉक्सिक, यह जहर जो है वो दिमाग पर असर करता है। एक होता है हेमोटॉक्सिक, यह जहर जो होता है वो खून को जमा देता है। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। ऑप्शन है 4, सोचिए और आंसर दीजिए। 5 सेकंड है। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। तो विकल्प पहला यहाँ सही है, HCl प्लस HNO3 का यह मिश्रण है एक्वा रेजिया, अम्लराज जिसे कहते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया वो कंसनट्रेट HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। ये एक्वारेजिया इसलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी गला देता है, इसलिए इसका नाम अम्लराज दिया गया है। एक्वारेजिया के द्वारा उच्चतम शुद्धता 99.99% के स्वर्ण का शोधन किया जाता है। तो देखिए ये सोने को भी चमका देता है। प्रश्न था, बहुत अधिक ताप को सहने वाला
कांच कौन सा है? 4 ऑप्शन है, फ्लिंट, रंगीन, सख्त, पायरेक्स। 5 सेकंड आंसर दीजिए। विकल्प 4 पायरेक्स जो है वो बहुत अधिक ताप सहने वाला कांच है और इसका हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं पायरेक्स को। देखिए ये जो बर्तन बना हुआ है ये कांच का, ये पायरेक्स ग्लास है। प्रश्न पूछा गया था, एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम, 1500 ग्राम। 5 सेकंड में आंसर दीजिए। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, 800 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की कुल मात्रा 800 ग्राम होती है। प्रश्न पूछा गया था, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसका सूत्र है? ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वाशिंग पाउडर, नीला तोता। 5 सेकंड आंसर दीजिए। यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। देखिए यह है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये अकार्बनिक यौगिक है। ये पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है और क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है? ऑप्शन है GIFT, IVF, IUD, ZIFT। 5 सेकंड आंसर दीजिए सभी। यहाँ तीसरा विकल्प सही है, IUD। IUD जो है बर्थ कंट्रोल मेथड है और IUD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD को बोलते हैं या फिर इसे हम नॉर्मली भाषा में कॉपर टी भी बोलते हैं। देखिए ये जो उपकरण सा है इसको कॉपर टी या IUD कहते हैं। इस उपकरण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और यह प्रोजेस्टेरॉन की थोड़ी सी मात्रा स्रावित करता है। यह 5 वर्षों तक प्रभावशाली रहता है। प्रश्न पूछा गया था, विटामिन जो प्रति ऑक्सीकारक का कार्य करता है कौन सा है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। और ऑप्शन में दिए हुए हैं केवल ए और बी और सी, ए बी सी। 5 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिए। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है, ए बी और सी यानी विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए ये सभी प्रतिऑक्सीकारक है। एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक ऐसे तत्व हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से शरीर की रक्षा करते हैं। इनसे बुढ़ापे की प्रक्रिया जो है वो धीमी होती है। ये विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई इनमें मिलते हैं। सब्जी और फलों में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। विटामिन ई जो होती है यह श्वेत रक्त कणिकाओं को मजबूत करता है और हृदय रोगों से बचाता है। आटे, अंकुरित दाल, हरे साग में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए ये 2 प्रकार का होता है, एक तो जानवरों से प्राप्त होता है मांस, दूध आदि से, जिसे रेटिनॉल कहते हैं। दूसरा जो फल और सब्जियों से मिलता है उसे हम बीटा कैरोटीन कहते हैं। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत आंवला है। प्रश्न पूछा गया था, सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है, इसमें क्या पाया जाता है? ऑप्शन में सेंट क्रोमेन, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। तो यहाँ सही आंसर है सेंट क्रोमेन पाया जाता है। सेंट क्रोमेन यहाँ सहेली जो गर्भ निरोधक गोली है उसमें पाया जाता है। यह जो सहेली गर्भ निरोधक गोली है ये अन्य गर्भ निरोधक गोलियों से अलग है क्योंकि इसमें कोई हार्मोन नहीं है। यह गर्भावस्था को रोकने के लिए हार्मोन एस्ट्रोजन का उपयोग करने के बजाय एस्ट्रोजन को ब्लॉक करती है। प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि प्रदूषण शुरू होता है। ऑप्शन है फर्स्ट 80 डेसिबल से ऊपर, 100 डेसिबल से ऊपर, 120 डेसिबल से ऊपर, 140 डेसिबल से ऊपर। 5 सेकंड आंसर दीजिए। यहाँ पहला ऑप्शन सही है, 80 डेसिबल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मैड काऊ रोग इसका कारण क्या है? ऑप्शन में है बैक्टीरिया, प्रियन, वायरस, प्रोटोजोआ जंतु।
5 सेकंड आंसर दीजिए। तो इसका कारण है प्रियॉन। मैड काऊ रोग का कारण प्रियॉन है। देखिए ये जो पशु है इसमें मैड काऊ डिजीज का रोग हुआ है। मैड काऊ डिजीज है एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। यह बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। प्रश्न पूछा गया था मैंटूक्स टेस्ट की सहायता से निदान किया जाता है। ऑप्शन में एड्स का, कैंसर का, टीबी का, मलेरिया का। 5 सेकंड आंसर दीजिए। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, टीबी। मैंटूक्स या मॉन्टूक्स टेस्ट से टीबी का निदान किया जाता है। टीबी या क्षय रोग एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से फैलता है। मैंटॉक्स टेस्ट क्या होता है? टीबी स्किन टेस्ट को हम मैंटॉक्स टेस्ट कहते हैं। टीबी स्किन टेस्ट में मरीज को डॉक्टर के पास 2 बार जाना पड़ता है। पहली बार में डॉक्टर टेस्ट लेते हैं और दूसरी बार में टेस्ट के रिजल्ट की जांच करता है। यह होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट या मैंटॉक्स टेस्ट। प्रश्न पूछा गया था कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है कारखानों। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर दीजिए। यहाँ चौथा विकल्प सही है। वाहनों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो साइलेंसर का सा चित्र है इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, जो वाहन के नीचे लगा होता है। वायु प्रदूषण को कम करने की वह युक्ति जिसके द्वारा मोटर वाहन से निकलने वाले धुएं में विद्यमान प्रदूषकों को या तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है अथवा नाइट्रोजन के रूप में अपचयित कर दिया जाता है, ताकि धुआं जो होता है वो प्रदूषण से मुक्त हो जाए। अगला प्रश्न, एक शुद्ध शाकाहारी मनुष्य के दैनिक भोजन में कितने दूध का होना आवश्यक है? ऑप्शन में 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर। 5 सेकंड आंसर दीजिए। तो यहाँ 250 ml आंसर सही है, 250 ml। चलिए अगला प्रश्न, किस नेत्र रोग में बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है दृष्टि वैषम्य, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दूरदृष्टि दोष। 5 सेकंड आंसर दीजिए। तो यहाँ विकल्प पहला सही है, दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म। दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो चित्र है ये सिलेंड्रिकल लेंस का चित्र है। अब बात करते हैं दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य तब होता है जब आपकी आंख की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाला जो कॉर्निया है या अंदर की सतह पर पाए जाने वाला जो लेंस है किसी एक साइड में साधारण से कम या अधिक गोल हो। ऐसे में सतह समतल और चिकनी होने की जगह ऊपर नीचे हो जाती है, यही दृष्टि वैषम्य है। और इसका इलाज जो है वो बेलनाकार लेंस है। प्रश्न पूछा गया था 2,4-D क्या होता है? कीटनाशक, कवकनाशक, शाकनाशक या चूहानाशक। 5 सेकंड आंसर दीजिए। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है, शाकनाशक। 2,4-D शाकनाशक होता है और 2,4-D को हम डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये खरपतवार को नष्ट करता है। प्रश्न पूछा गया था रेशम के कीट के एक कोकून से प्राप्त रेशम धागे की लंबाई कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। यहाँ चौथा विकल्प सही है, यानी कि 1000 से 2000 मीटर रेशम धागे की लंबाई प्राप्त होती है एक कोकून से। अगला प्रश्न है एम्फाइसेमा क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर दीजिए। 5 सेकंड है। एम्फाइसेमा जो है ये फुफ्फुसीय रोग है और इसका कारण है धूम्रपान। पल्मोनरी डिजीज कॉज स्मोकिंग। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। ये मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था इस रोग के बारे में। ये है एम्फाइसेमा और ये फेफड़े की बीमारी है जिसके कारण प्रारंभ में सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है। यह एम्फाइसेमा, कारण है धूम्रपान इसका। अगला प्रश्न है किसी पिंड का अधिकतम भार होगा
ऑप्शन है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। 5 सेकंड आंसर दीजिए। यहाँ चौथा विकल्प सही है, निर्वात में। निर्वात में किसी पिंड का अधिकतम भार होगा। लास्ट प्रश्न है, सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह। फर्स्ट ऑप्शन ओ, ए बी, ए बी। 5 सेकंड आंसर दीजिए। यहाँ दूसरा विकल्प सही है, ए बी। ए बी जो रक्त समूह है वो सबसे कम पाया जाता है।